धुरंधर द रिवेंज मूवी से हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जसप्रीत सिंह रांगी के बारे में। हाँ हाँ, पता है रणबीर सिंह के इस मूवी में दो कैरेक्टर नहीं है, बस पर्सनैलिटी दो है भाई, हमजा अली मजारी और जसप्रीत सिंह रांगी। और दोनों ही पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है। हमजा अली मजारी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, उसका कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो मेरा पूरी मूवी से जो फेवरेट सीन था वो पहले स्टार्टिंग के 15-20 मिनट भाई, वो सीन पर जसप्रीत वाला मोमेंट। बात करते हैं धीरे धीरे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जसप्रीत सिंह रांगी है कौन। जसप्रीत के कैरेक्टर को थोड़े से हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जसप्रीत है कौन? जसप्रीत भाई एक आदमी है जो कि हम सब लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल घर का आदमी, एक पढ़ा लिखा, एक सब बड़े सपने वाला है। उसकी फैमिली होती है बहुत ज़्यादा प्यारी, उसकी दो बहन है, एक बाप है जो आर्मी में था और एक माँ है भाई। पूरी एकदम हंसी खुशी वाली फैमिली। और वो भी अब आर्मी में जाना चाहता है और वह वो ट्रेनिंग के लिए भी गया था। लेकिन जब वो वापस आता है तब उसको एक कान होता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन वह ऐसे उलझ उलझ के बात करने से अच्छा सीधे बैठते हैं। पहले स्टार्टिंग में एक फोटो वाला मोमेंट दिखाया जाता है, जो उसका जसप्रीत का दोस्त है इंदा, वो फोटो क्लिक कर रहा होता है। और वो सीन में उसमें भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है जो कि तुम लोग नोटिस करोगे तो मिल जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पे जसप्रीत के एक्सप्रेशन देखो भाई, जसप्रीत का इमोशंस देखो, तुम समझ जाओगे भाई कि ये कितना भोला वाला है। लेकिन भाई ये जो आगे कांड करता है ना, तौबा तौबा भाई, क्या था ये भाई, फिर से बोल रहा भाई, मास्टरपीस था वो सीन। उस सीन के बाद हम देखते हैं कि जसप्रीत उसके दोस्त पिंटा के साथ एक जगह जाता है बंदूकें खरीदने के लिए। जसप्रीत बंदूकें खरीदता है आतिफ अहमद के पास जाके, और वो 10 बंदूक उसको मिलती नहीं। पहले वो अपने दोस्त के साथ लिंक करके वो बंदूकें खरीदता है, क्योंकि मैं उस बहुत ज़्यादा कारोबार है उसके दोस्त का, नहीं उसके दोस्त के बाप का। लेकिन आगे जाके वो भी कारोबार संभलता है। तुम लोग जानते हो कि भाई खड़की आती है जस्सी वाला सीन। तो इस लिंक की वजह से उसको गन्स मिलती है और वो गन्स लेकर वो जाता है रात को उस घर में जहाँ भाई फिर से उस सीन के बारे में तारीफ करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी जिस कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, हमें यहाँ तक कुछ भी नहीं पता होता है कि जसप्रीत को हुआ क्या है, वो क्यों बंदूकें खरीद रहा है और घर में क्या करने वाला है। वो तो हमें पता है, हमने ट्रेलर टीजर में भी देख लिया था। लेकिन वो क्यों करने वाला है ये हमें पता नहीं था। लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा दिया था कि उसकी बहनों को कुछ किया होगा। उसके मम्मी और डैडी को मरते हुए पार्ट 1 में ही देख लिया था, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि भाई ये ऐसा होने वाला है। लेकिन जब वो घर में घुसता है, वो ऊपर जाके घर में ऊपर जाके तो गन शॉट देता है भाई, एक एक करके सबको मारने लगता है। वो सीन भाई, क्या सीन था भाई। तब आंखों में देखो तुम जसप्रीत की आंखों में, जसप्रीत जब जाके सीधे जाके पूछता है कि मेरी बहन कितने है, वो भाई उसकी आंखों में देखना, बोलने का एक्शन देखना, तुम लोग समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सीन काफ़ी लाजवाब था। ये सीन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और वो धीरे धीरे नीचे जाता है, एक एक करके सबको पूछता है कि मेरे बेड कितने है। और वो जाता है बंटी को ढूंढने, वो बंटी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है उसके बेडरूम में। बंटी के साथ अच्छी वाइफ होगी, उसको पूछता है कि बंटी कितने है। और भाई फिर बंटी आता है और बंटी के साथ जो लड़ाई होते हैं वो काफी ज्यादा मजेदार था। और बंटी का जो आंख फोड़ने वाला सीन था, तुम देखो भाई उसके आंखों में। और जो एक सीन है ना, जो एक सर फोड़ने वाला, वो हथौड़े से सर फोड़ने के बाद जो हथौड़ा से है वो वॉल पे फेंक के मारता है और उसकी आंखों में एक गुस्सा दिखता था। और उसके बाद वो रूम से बाहर आके बहुत ज्यादा लड़ाई करता है और बंदे से उसकी लड़ाई होती है। और उस बंदे को भी मारने के बाद जो पटकता है ना, वो जो हथियार होता है ना, वो पटकता है ना जमीन पे, वो बहुत मस्त था। और तुम लोग अगर नोटिस करोगे कि जसप्रीत को लड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, कि वो प्रोफेशनल नहीं है। क्योंकि प्रोफेशनल, हाँ मानता हूँ, वो लड़ने का तरीका ट्रेंड है। लेकिन फिर भी भाई वो सच से गिर रहा है और वो किसी और को मारते वक्त सच से गिर रहा है, वो खुद भी गिर रहा है और मारते हुए खुद भी गिर रहा है और उसको चोट भी लग गई है। तो समझ सकते हैं कि वो अभी ट्रेनिंग कर ही रहा था, वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है। तो उसके दोस्त वाला सीन आता है, जो उसके बहन को बोलती है कि मेरे तेरे बड़ी बहन के साथ ऐसा किया था, छोटी बहन का भी ऐसा करूँगा। तो वो सीन काफ़ी सेटिस्फाइंग था, क्योंकि भाई वो सीन को जब उसके पहले नाक फूटा है जसप्रीत, और उसके बाद हम सब जानते हैं भाई बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जसप्रीत को पता चलता है कि उसकी बहन गेटो के म्यूजिक कमरे में है। और उस कमरे में जाने के बाद पूरा सीन एकदम शांत था, कुछ भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। शायद आई गेस मुझे जितना यार आ रहा है, उस सीन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, लेकिन होगा ये तो बहुत ज़्यादा कम ही होगा। तो उस सीन में भाई क्या था भाई, जसप्रीत के मुंह से एक भी डायलॉग नहीं है। और जब जसप्रीत दरवाज़ा खोलता है तब उसकी बहन चिल्लाने लगते कि भाई, वो सोचते हैं कि कोई और आ गया। और जब उसके भाई को देखते हैं तब वो और भी चिल्लाने लगते हैं। दर्द देखो भाई, तुम रणबीर की आंखों में दर्द देखो, वो सीन देखो भाई, रणबीर की परफॉर्मेंस देखेगी भाई तुम लोगों को, रणबीर की परफॉर्मेंस भाई। बोल रहा हो भाई, जसप्रीत ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है। वो जसप्रीत से हमजा अली मजारी बनने तक का सफर भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा
रहा है उसके लिए हम लोग जाते हैं सीधे कोर्ट में, वहाँ पे जस्क्रित को मौत की सजा दी गई होती है और तब भी वो जस्क्रित ही होता है, समझा मजा नहीं होता। और भाई वो सीन, वो अपने दोस्त पिंडा को बोलता है कि तू सुधर जा, ऐसा कर सुधर जा, ऐसा कर तो ऐसा कर वैसा कर, और वो अपने बहन को उसके साथ शादी करने को भी कहती है। तो ऐसा फैमिली ड्रामा होता है और उसमें भी रणबीर की परफॉर्मेंस देखता है। बाप था वो मार गया, जो माँ थी वो अब अकेली पड़ गई, और जो बहने थे उनकी जिंदगी खत्म हो गई, बड़ी बहन तो मारी ही गई, उसके बाद जस्क्रित को मारने वाले। तो वह इस फैमिली की जो अंत है वो यहाँ पे खत्म हो गया है, तुम समझ लो। और आगे जाके जस्क्रित मिलता है हमारे आर्माडेवेट के कैरेक्टर से अजित डोभाल। उसके बाद उसको ट्रेनिंग देके हमजा अली मजारी पे कन्वर्ट किया जाता है। और भाई तुम लोग यहीं से देखो भाई, तुम लोग पार्ट 1 में हमजा अली मजारी के कैरेक्टर को जाके देखो, स्टार्टिंग से वो तुम्हें जस्क्रित से बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, बता रहा हूँ भाई, डिफरेंट लगेगा ही तुमको। और भाई हम आते हैं फिर से जस्क्रित पे, क्योंकि भाई हमजा अली मजारी के बारे में बात नहीं करते, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो क्लाइमैक्स सीन आता है, क्लाइमैक्स सीन होने के बाद जस्क्रित हमजा अली मजारी जस्क्रित बन के फिर से अपने गाँव जाता है, और गाँव जाने के बाद क्या क्या होता है भाई एंडिंग एक्सप्लेन करने वाली वीडियो पे डिटेल में बात की है, तो उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी जस्क्रित का कैरेक्टर तुम लोग समझो कि वो कैसा कैरेक्टर है। और भाई जो ट्रेन वाला सीन था ना, तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, वो ट्रेन वाला सीन तुम लोग देखो, एक माँ और बच्चे को साथ में देखता है और मुंह फेर देता है। तो उस सीन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में सोच रहा था कि वो सीन क्यों था। मैं सिर्फ इसके जस्क्रित के बारे में बोलना चाहता था कि भाई जस्क्रित का कैरेक्टर कैसा लगा मुझे। तो भाई ये चीज जस्क्रित के कैरेक्टर को लेकर एक वीडियो, तो जस्क्रित के कैरेक्टर को लेकर तुम्हारा ओपिनियन क्या है कमेंट्स में जरूर से बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।